पूरा वैक्सीन लेंगे। हमारा अगर उम्र सीमा हुआ रहता उसमें तो हम वैक्सीन लिए रहते। सरकार को भी कहते हैं कि भैया प्राइवेट कंपनियों को भी कह दीजिए कम से कम वैक्सीन दे दे। करने लगे हैं। अब जब से ये हम लोग का कोरोना पर डे 2 लाख के आंकड़ा टच कर, अब कब टच कर जाए, 1-2 दिन में वो 2 लाख पर डे का, तो संक्रमित हाँ संक्रमित आ जाएंगे। अब ये 2 लाख टच कर जाएगा तो हम लोग ना सबसे ज़्यादा मोस्ट स्प्रेड वाले मामले में हम लोग आ गए। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग लापरवाही नहीं किए रहते ना तो आज ये नौबत नहीं आई रहती जो हम लोग के सामने ये देखने को मिल रहा है, दोबारा लॉकडाउन की व्यवस्थित। और बहुत जल्दी देखिएगा, हमको तो लगता है कि 10-15 दिन के अंदर जैसे जैसे अप्रैल खत्म हुआ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा लॉकडाउन को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोरोना का दौर चल रहा है, काफ़ी स्थिति भयावह होती जा रही है। कई राज्यों में आप देख रहे होंगे प्रतिदिन 60,000 से अधिक संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। लेकिन आप अभी भी उम्मीद है कि थोड़ी लापरवाही बरत रहे होंगे, कुछ लोग तो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे होंगे। आपको ज़रूरत है एक शिक्षक की, एक बेहतर शिक्षक की। हम आ चुके हैं पटना के खान सर के पास, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। खान सर, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो नमस्कार सर। नहीं, आप तो जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद हम अपने चैनल पे बोलते हैं। चलिए ठीक है। स्थिति भयावह होती जा रही है, आपसे बात छुपी नहीं है। क्या लग रहा है, अब लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमने देखा कई लोग जो ऑटो चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, ऐसे ही खड़े में खैनी रगड़ना शुरू कर दिया कुछ भी। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप कहा जाता है कि अगर आपको कोई पहली बार धोखा दे तो ये उस व्यक्ति की गलती होती है, लेकिन अगर वही चीज़ दोबारा धोखा दे दे तो आपकी गलती है। फर्स्ट लहर कोरोना में हम चाइना को जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड वेव आया ना, हम लोग की लापरवाही मतलब हद कर गई यहाँ पे। कहाँ लापरवाही हद कर, कहाँ हुआ? लोगों को ऐसा लगने लगा ना कि ये कोरोना कुछ है ही नहीं है, और इसमें कुछ जिम्मेदारी बनती थी जो बहुत बड़े पोस्ट पर थे। उन लोगों ने भी कुछ जैसे जैसे इलेक्शंस वगैरह हो गए या बहुत सारी ऐसी पार्टियां हो गई जहाँ पे बहुत लोग थे जिन्हें देखकर हमारा समाज देखता है, वो लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही करने लगे, जिस वजह से लोगों को भी लगा कि ये तो कुछ नहीं है। और कोरोना से देखिए 90%, 99-98% लोग तो रिकवर होके आ जाते हैं, लेकिन उनका देखिए जो 1% जो नहीं रिकवर हो पाते हैं, तो 1% देखने में लगता है कि 1% ना है, बट वो संख्या देख रहे हैं, मरीजों की संख्या करोड़ों में है, तो करोड़ का 1% निकालेंगे तो क्या हाल हो जाएगा। तो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसे ही अफवाह फैला दिए जा रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। अब पहले हमने देखा था, हम भी कवर कर रहे थे, पहले वैक्सीन के लिए भीड़ नहीं थी, अब वैक्सीन के लिए भीड़ होने लगी। हाँ, ये चीज़ हमारे भी मतलब कुछ लोगों से बात हुआ गांव वगैरह में, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ ग्रामीण मतलब मान के चलिए वो लोग कह रहे हैं कि हमको क्या ज़रूरत है कोरोना का, ये है वो, तो ये गलत चीज़ है। देखिए वैक्सीन हर हाल में ज़रूरी है। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि सब लोग वैक्सीन लगाइए। आप सुरक्षित हैं तो भी हम भी सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं, वैक्सीन से सबसे बड़ा क्या चीज़ है ना कि अगर किसी को वैक्सीन लग गया तो ऐसा नहीं है कि उसे कोरोना नहीं होगा, उसे भी कोरोना हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी उसे वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मरेगा नहीं, नॉर्मल खांसी बुखार की तरह हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है उसमें तो पैरासिटामोल कुछ भी। हाँ, उसमें तो घर का इलाज कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो भाई अब किसको कौन समझाए यहाँ पर। गाइडलाइंस तो जारी नहीं हुई है, एक निजी सवाल भी लेंगे। जब गाइडलाइंस जारी होंगी, जब हम लोग की भी उम्र सीमा होगी, मैं तो वैक्सीन लूंगा, क्या खान सर भी वैक्सीन लेंगे? हम तो पूरा वैक्सीन लेंगे। हमारा अगर उम्र सीमा हुआ रहता उसमें तो हम वैक्सीन लिए रहते। सरकार को भी कहते हैं कि भैया प्राइवेट कंपनियों को भी कह दीजिए कम से कम वैक्सीन दे दे। हमें भी सरकार कह दे कि भैया खान सर सुनिए, वहाँ वैक्सीन मिल रहा है, आप अपने पैसे से खरीद के दूसरे को लगवा दीजिए। तो हम कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है, जितना हम कर सकते हैं, हम कोई भारत सरकार तो है नहीं, अपने औकात भर में हम चाहेंगे कि हम खुद दे सके लोगों को। अब इससे बड़ा क्या चाहिए, हम तो खुद वैक्सीन लेने को व्याकुल है। लेकिन अभी भी कुछ लोग, जो हमने शुरू में चर्चा की इस बात की, कुछ लोग लापरवाह हो गए हैं। लापरवाही ये शब्द काफ़ी छोटी सी है, लेकिन काफ़ी बड़ा इसका रिजल्ट जो आता है। तो लापरवाही का नतीजा तो हम लोग देख रहे हैं। फिर वही लॉकडाउन के कारण लगता है कि देखिए ना भाई, वो लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, हम क्यों लगाएं? दुनिया को सुधारने से बेहतर होता है कि हम खुद को सुधारें। इस पृथ्वी से एक गलत इंसान कम हो जाएगा। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि अब सही में लोगों को चिंता करनी चाहिए? अब तो लोग करने लगे हैं। अब जब से ये हम लोग का कोरोना पर डे 2 लाख के आंकड़ा टच कर, अब कब टच कर जाए, 1-2 दिन में वो 2 लाख पर डे का, तो संक्रमित हाँ संक्रमित आ जाएंगे। अब ये 2 लाख टच कर जाएगा तो हम लोग ना सबसे ज़्यादा मोस्ट स्प्रेड वाले मामले में हम लोग आ गए। अब क्या कहिएगा, अभी हमारी लापरवाही का नतीजा है। जिस तरीके से अब थोड़ा एक मतलब हम रोजगार बनाएंगे, लोग सोचने लगे हैं, अभी से तनाव लेने लगे हैं। कुछ दिन पहले रिजल्ट्स भी आए थे, आज आपने सुना कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जो है अब फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। फिलहाल देखिए ज़िंदगी रहेगी ना तो बहुत रिजल्ट आएंगे। आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद कभी डॉक्टर नहीं थे, तो क्या उनका सर्टिफिकेट मायने रखता है? ज़िंदगी रहेगी तब तो क्या पता उस सीबीएसई के क्लास में, एक छोटे मोटे क्लास में कोई एक देश का हीरा बन रहा हो। तो हम लापरवाही से उनको नहीं झोंक सकते वहाँ पर।
अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग लापरवाही नहीं किए रहते ना तो आज ये नौबत नहीं आई रहती जो हम लोग के सामने ये देखने को मिल रहा है, दोबारा लॉकडाउन की व्यवस्थित। और बहुत जल्दी देखिएगा, हमको तो लगता है कि 10-15 दिन के अंदर जैसे जैसे अप्रैल खत्म हुआ ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा लॉकडाउन को लेकर। आपको लगता है? हाँ, लगता है ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए, हमको क्यों लगता है कि जिस हिसाब से ये जो कोरोना बढ़ रहा है, बेलगाम होकर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है फर्स्ट फेज से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है सेकेंड फेज। अभी भी कुछ लोग गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों को कर रहे हैं, ताक रख रहे हैं। मैंने कहा ले लेंगे वैक्सीन भाई, आएगा जमाना तो ले लेंगे। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, जब तक नहीं भुगते। आप कभी जाइए, शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी दोनों गोद में प्रकाश और प्रलय दोनों पलते हैं। दोनों हम क्या कह सकते हैं ना, आपको यही कहते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि वैक्सीन ले लेंगे या ये कर लेंगे, उनको एक बार जाके सरकारी हॉस्पिटल में दिखाइए, वहाँ क्या तकलीफ है। लोग ऑक्सीजन बिना मर रहे हैं। हद छोड़िए, वो हॉस्पिटल छोड़िए, आप शमशान घर में जाइए, लकड़ी नहीं है, विद्युत घर में लाइन लगी हुई है। हम रिपोर्ट देख रहे थे कई जगहों की कि इतनी हाहाकार मची हुई है। तो उन लोगों को समझाइए कि ये लोग ये भी तो भारत की ही तस्वीर है। लोगों को तो शिक्षा दे दी, थोड़े से सवाल आपसे खड़े करेंगे, सिस्टम पर कर लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये होना चाहिए था? ठीक है, पिछली बार जो कोरोना का दौर आया वो चाइना को हमने जिम्मेदार ठहरा दिया, क्या बातें हुई वो हम सब ने देखा। लेकिन अब कह रहे हैं कि बेड की संख्या कहीं कम है, कहीं क्या है, तो बढ़ी क्यों नहीं अब तक? ये तो हमको भी मतलब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जब दिल्ली में जब फर्स्ट फेज था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे डीआरडीओ ने भी हॉस्पिटल खोले थे। इवन गृह मंत्री ने बहुत बड़ा कोरोना का हॉस्पिटल खोल दिया, हजारों की संख्या में बेड थे। लेकिन वो वाला जो एग्रेसिव सरकार थी कि फटाफट रेलवे के जो पुराने कोच हो चुके हैं उनको कोविड में बदलना, ये करना, ये सेकेंड वेव में हमको ये नहीं देखने को मिला। अभी तो देखने को नहीं। नहीं कहाँ आप देखने को मिलता, तो आप लोग के तो हमें पूरा फॉलो करते हैं, आप लोग को तो दिखता ही हमको। नहीं, तो कुल मिलाकर लगता है आपको कि अब थोड़ा सचेत होने की जरूरत है? हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सचेत होने की जरूरत है। अब नहीं हुए तो फिर दिक्कत होगी, उनको भी होगी, उनके बच्चे जिनका भविष्य है उनको भी होगी, क्योंकि माँ बाप छिन जाने के बाद तो अफसोस होगा। बहुत होता है। देखिए, माँ बाप के पास एक जीवन का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी का बेटा सक्सेस हो गया है तो उसको माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस हो गए हो, ठीक है, ये अनुभव कहाँ से लाओगे घर में? और इसमें गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्टली नियम लगाना चाहिए कि भाई देखिए, वरना जो आपका जनवरी से फरवरी वाला महीना था, तो कहा जाता है ना, नाव हमेशा किनारे पे डूबती है। तो अगर हम लोग फरवरी मार्च वाला जो महीना था, अगर उसमें हम लोग स्ट्रिक्टली रखे रहते, देखिए वहाँ हम लोग का केस पर डे का 15-20 हज़ार तक आ गया था। वहाँ थोड़ा सा और स्टिक कर देते लोग ना, तो वो वाली, जैसे चाइना ने क्या किया, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि जब तक कोरोना जीरो नहीं पहुंचा उसने अपने स्ट्रिक्टली में कोई भी ढील नहीं दिया। हम लोग क्या आता है, खुलेआम घूमने लगे लोग। क्या खान सर, फिर क्योंकि अभी सब कई लोग, ठीक है अब आप कह रहे हैं तो हो सकता है शिक्षा की बात अब सब माने भी, लोग घर में रहेंगे पढ़ेंगे, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम भी है तो वीडियो लाते रहेंगे। हम तो ऑनलाइन क्लास तो चलते रहेगा, लेकिन देखिए सारे इसमें शिक्षकों की भी है। देखिए सारे शिक्षक तो ऑनलाइन है नहीं, कुछ शिक्षक ऑनलाइन पता भी नहीं है कि आना कैसे, क्योंकि सब। मैं आपकी गली में आता हूँ तो काफ़ी कोचिंग संस्थान हैं, सबकी समस्याएं बढ़ी हैं, स्टूडेंट्स की ज़्यादा समस्याएं बढ़ी हैं कि अब वो अन्य जिला से रहते हैं, समस्तीपुर से आते हैं, बगहा से आते हैं, तो यहाँ पटना में रेंट देना है, रहना है। ये सारी समस्याएं होती हैं इसमें। अब क्या कीजिएगा, इसी में चलना है। जब बारिश होती है तो हमें छाता लगाना होता है ना, कि बारिश को रोकना होता है। तो इसी बीच में सबको लेके चलना है हम लोग को। लगता है कि थोड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। बहुत, हमको तो लगता है कि गवर्नमेंट कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है, क्योंकि अभी राज्यपाल लोग की बैठक हो रही है। ये वो बंगाल चुनाव, सर्वदलीय बैठक। हाँ, अब बंगाल चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर कुछ कड़ा एक्शन लिया ही जाएगा। चलिए आखिरी सवाल आपसे, जो स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे हैं, कई लोग ये कहने लगे हैं, निगेटिविटी में पड़ने लगे हैं, व्यापारी भी निगेटिविटी में पड़ने लगे हैं कि अब तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम बचेंगे नहीं। देखिए, आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं होता है। पतझड़ के बाद सावन आता है, तो पतझड़ को देख के अगर कोई घबरा जाएगा तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। यहाँ पे समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी होता है। ये आर्थिक मंदी आई पिछले साल भी, फिर अगर ऐसा होता है तो आर्थिक मंदी आएगी, दुकानें अभी से ही 7 बजे बंद होने लगी हैं, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि उन्हीं के लिए। तो आत्महत्या करने के बाद क्या आपको लगता है, या जो वो लोग सोचते हैं, या जो स्टूडेंट सोचते हैं, आत्महत्या के बाद समस्याएं खत्म हो जाएगी, आर्थिक मंदी खत्म हो जाएगी? नहीं ना। गीता में स्पष्ट लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, ठीक उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। समस्या ये है कि हम उस समाधान को कितना जल्दी ढूंढ लेते हैं। इतने आसानी से समझाने वाले व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे जल्दी। हमने ढूंढ निकाला है, खान सर काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी ही सुप्रसिद्ध हैं, और इनकी जो पढ़ाई है वो तो आप यूट्यूब चैनल पर इनके देखते ही होंगे। खैर, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कभी कभार हम भी इनसे बातचीत करके आपकी आंखें खोलते रहेंगे, क्योंकि मास्क लगाना ज़रूरी है। अब मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका है, मैं भी मास्क लगा लेता हूँ, इन्होंने भी मास्क लगाया था, और इन्होंने कहा है कि जब इनकी बारी आएगी तो ये भी टीका लेंगे। आप देर क्यों कर रहे हैं? टीकाकरण अभियान चल रहा है, जाइए फ़ौरन टीका लीजिए अगर आप उस गाइडलाइन के अंदर आते हैं तो, और डरिए नहीं। इन्होंने कहा कि पतझड़ के बाद
देखिए, टीकाकरण से हम सारे लोग को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जितने स्टूडेंट हैं आप अपने माता पिता दादा दादी जो उस एज श्रेणी में आ गए हैं उन्हें लगाइए। गांव के लोगों में एक मिथ ये फैला हुआ है कि वैक्सीन दो किस्म का है, बूढ़े लोगों को अलग लगेगा, जवान लोग को अलग लगेगा। ऐसा नहीं है, वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन एक ही है, इसलिए सरकार पहले बूढ़े लोगों को लगा रही है कि इनकी वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री को लगा है, वही आप हम लोग को भी लगेगा, वही छोटा बच्चा को भी वही लगेगा। तो ये नहीं है। दूसरा कि वैक्सीन जिस दिन लगेगा 24 घंटा, पहला 24 घंटा आपको सर दर्द होगा, हल्का चक्कर आएगा, वो तो नॉर्मल होता है। सर दर्द चक्कर आना, 1-2 रुपए का पैरासीटामॉल खाएंगे सही हो जाएगा। और ये काढ़ा भी पी लेंगे। हाँ, काढ़ा भी पी लेंगे और दूसरा दिन उसका हल्का असर रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। मेरे मम्मी ने वैक्सीन ले लिया, वो एज में आ गई थी, पिताजी ने लिया, मम्मी मेरी बहुत डर गई थी, उनकी रिलेटिव लोगों ने कह दिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, किसी का किडनी फेल हो जाएगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, 2 दिन आपको सर दर्द चक्कर वगैरह आएगा। ऐसा मम्मी को हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया कि तुमने पहले बता दिया, वरना हम घबरा गए रहते। तो ऐसे ही ना कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और वैक्सीन लें। हाँ हाँ भाई, वैक्सीन सब लोग ले, आपकी सुरक्षा हमारे देश की सुरक्षा सब लोग। शिक्षक हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है आपको समझाने के लिए। और खान सर ने साफ साफ बातों को कह दिया है, इन्होंने कह दिया है कि पतझड़ का मौसम आया है, सावन का मौसम भी आएगा, आप तैयार रहिए। हाँ, थोड़ी परेशानियाँ आई हैं, इसे डट करके हमें आपको सामना करना है और फिर इसको पार पाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।